लेकिन अगर वो आ गए तो दैट विल बी द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री। और वो हर एक को फेल कर देंगे, मैं आपको बताता हूँ। वो अपने इंडियंस को भी फेल कर देंगे, वो पाकिस्तानीज को भी फेल कर देंगे। देयर इज ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अगले महीने पाकिस्तान आएंगे। और ये निशात ग्रुप ने, डॉन अखबार ने कवर किया। दोस्तों, इस खबर को सुनकर जितना ज्यादा आप हैरान हुए हैं, यकीन माने इससे कहीं ज्यादा हैरानी मुझे हुई थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हालातों में, जब भारत ने पाकिस्तान पर 2 सर्जिकल स्ट्राइक की और कश्मीर को लेकर, साथ ही पीओके को लेकर भी भारत स्पष्ट कर चुका है, और ऐसे में मोदी पाकिस्तान जाएंगे। दोस्तों, पीएम मोदी के पाकिस्तानी दौरे को लेकर मैं कोई दावा नहीं कर रहा, बल्कि खुद पाकिस्तानी मीडिया ये बात कह रही है। इससे पहले कि आप मेरी बातों को फेक समझे, उससे पहले मैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर वगैरह का आर्टिकल आपको दिखा देता हूं, साथ ही वहां के पैनलिस्ट की बातें भी आपको सुनवाऊंगा। पहले दोस्तों, आप स्क्रीन पर डॉन का आर्टिकल देखिए। अगर आप डॉन न्यूज़पेपर को नहीं जानते तो ये लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का। अब आप आर्टिकल में डेट देखिए, ये 3 फरवरी यानी कि कल का आर्टिकल है। इसकी हेडिंग है बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू भारत से पाकिस्तान की बातचीत चल रही है। अब इसमें थोड़ा अगर हम नीचे आएंगे तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इफ थिंग्स इंप्रूव बिटवीन द टू नेबर्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुड विजिट पाकिस्तान इन अ मंथ, यानी कि 1 महीने में पाकिस्तान का दौरा मोदी कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो मैंने डॉन का आर्टिकल आपको दिखाया। अब मैं आपको कुछ और आर्टिकल दिखा देता हूं, इसके बाद पाकिस्तानी पैनलिस्ट की बात भी सुनाऊंगा। अब आप स्क्रीन पर द सीसेट डेली का आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें भी ये बात कही गई है। इसके बाद आप कश्मीर ऑब्जर्वर का आर्टिकल भी देख सकते हैं। जब मैंने ये सर्च किया कि कहीं इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसको लेकर कोई बात कही गई है, तो मुझे नवभारत टाइम्स का आर्टिकल दिखा, जिसमें लिखा हुआ है, पाकिस्तान का दावा, पीएम मोदी जाएंगे इस्लामाबाद। इसके अलावा उड़ीसा पोस्ट में भी यही बात कही गई है। पीएम मोदी के पाकिस्तानी दौरे को लेकर पाकिस्तानी पैनलिस्ट कमर चीमा ने क्या कहा, चलिए एक बार सुनते हैं। जो कि इन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एंड इंडस्ट्री में खिताब के दौरान की, और जिसमें सबके कान जो है वो खड़े हो गए। और वो कान इस बात पे खड़े हुए हैं कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त ट्रैक 2 चल रहा है, या बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं, और उन बैक चैनल टॉक्स की वजह से या बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से लाइकली पॉसिबिलिटी है। और उन्होंने कहा अगर चीजें इंप्रूव करती हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान अगर चीजें इंप्रूव करती हैं, तो देयर इज ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अगले महीने पाकिस्तान आएंगे। और ये निशात ग्रुप ने, ये डॉन अखबार ने कवर किया। सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा ध्यान है पाकिस्तान का, जो कि हम बहुत देर कर दी हमने, फ्रैंकली स्पीकिंग हमने बहुत देर कर दी है इस सारी चीजों में आते आते। मुझे याद है कि देखें, एक तरफ हम आजकल FATF में फंसे हुए हैं, हम जो अगर आप देख लें सार्क डिसफंक्शनल हो चुका हुआ है। लेकिन अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हैं, हमने बहुत देर कर दिया इस सारे प्रोसेस में। वो वक्त था जब इंडिया बात करना चाह रहा था, चीजें मैनेज करना बहुत आसान थी, लेकिन हमारी लीडरशिप के दिमाग खराब थे उस वक्त। फ्रैंकली ये बात माननी पड़ेगी। हम समझते थे पता नहीं ऐसा कश्मीर में एंड लेके आ जाना, तो जो है वो चीजें बड़ी जबरदस्त बेहतर हो जाएंगी और कमाल हो जाएगा, और हमारे लिए जो है वो आसानियां पैदा हो जाएंगी, और कश्मीर तो हमने देनी नहीं है ना इनको। लेकिन ये नहीं पता चला कि पिछले ये 15 साल ये जो गुजरे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़े डिजास्टर्स थे। इन टर्न के हमें पूरा यूटर्न लेना पड़ा जो हमारी माजी की पॉलिसी थी उनसे। दूसरा, कश्मीर के ऊपर भारत ने यकसर पोजीशन बदल दी, इंटरनेशनल कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव कश्मीर के ऊपर बदल गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी बैकस्टेप कर गई, वो मुस्लिम वर्ल्ड जो हमारे साथ खड़ा हुआ करती थी वो बैकस्टेप कर गई, भारत का स्टेचर ऊपर आ गया, हम फाइनेंशियल मसाइल में गिर गए, और इन चीजों ने हमें पकड़ के जो है वो मुश्किल में डाल दिया। और अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है बजाय इसके। अब अच्छा मजे की बात है, लगता है ओवरऑल यही है कि शायद बैकडोर कुछ भी नहीं हो रहा, खामोशी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया पाकिस्तान के चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सामने से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बैकडोर बहुत कुछ हो रहा है। और शायद ये मेरा ख्याल कहा गया होगा कि भाई आपने अगर हालात बेहतर कर रहे हैं तो अगर आप विजिट करेंगे, इमरान खान विजिट करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। मैं सच्ची बात बताऊं, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म तो बार-बार जाते हैं इंडिया। हमें पीपल्स पार्टी के आप देख लें, सारे वज़ीर-ए-आज़म गए, नवाज शरीफ साहब गए, वहां से कौन आया, मोदी साहब एक दफा आए, और वो भी मोदी साहब इनफॉर्मल, यानी कि वो अफगानिस्तान गए होते, तो वहां से लाहौर उतरे और फिर लेकिन अगर वो आ गए तो दैट विल बी द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री। और वो हर एक को फेल कर देंगे, मैं आपको बताता हूं। वो अपने इंडियंस को भी फेल कर देंगे, वो पाकिस्तानीज को भी फेल कर देंगे। एंड मोदी साहब से ये एक्सपेक्ट करना कि वो जो है वो सबको फेल कर देंगे, देयर इज लाइकली पॉसिबिलिटी। द रीजन बिहाइंड इज कि वो जगह माहौल इस तरह का है कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि मोदी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद उन्होंने इतना पॉलिटिकल कैपिटल अचीव कर लिया हुआ है इंडिया के अंदर कि अब अगर वो शायद भारत पाकिस्तान से बात भी करना चाहे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। माजी में तो था ना जी कि वो जी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, पाकिस्तान जो है वो उस पर अटैक कर दो, तो कहो ये करो वो करो, तो शायद वोट बैंक अच्छा मिलेगा। वो उन्होंने पावर वो भी ले लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मोदी साहब जो है वो आ जाएंगे तो इसके लिए बिग ब्रेक थ्रू, और वो सबको फेल कर देंगे, मैं आपको बात बताऊं। और वो जो इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, ही डजंट वांट पीस एंड ही इज एन एग्रेसर एंड सो, वो भी क्वेश्चन मार्क चला जाएगा। और वो जो करतारपुर कॉरिडोर और ये सारी चीजें, सो मेरा ख्याल है इंडिया कैलकुलेट करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर, पाकिस्तानी एनालिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया में इस समय पीएम मोदी के पाकिस्तानी दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यह बात तो सच है कि बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। वहीं मिलिट्री लेवल पर कई स्टेप भी लिए गए हैं, जैसे कि सीज फायर समझौता, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी बॉर्डर पर नहीं हुई है, वरना
पहले आए दिन रोज हुआ करती थी। इसके अलावा सियाचिन से पाकिस्तान अपनी सेना भी वापस बुला रहा है, यानी कि कई स्टेप लिए जा रहे हैं। इमरान खान ने कई बार पुतिन से भी फोन पर बात की है। हो सकता है कि उन्होंने भारत से रिश्ते बेहतर करवाने के लिए भी कहा हो, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के हालात काफी खराब हैं। बहरहाल पाकिस्तानी मीडिया, वहां के बिजनेसमैन कुछ भी कहें, लेकिन इस बात के आसार बहुत कम दिखाई देते हैं कि पीएम मोदी पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन मोदी सरप्राइज देने में माहिर हैं। ये सच बात है कि पहले भी अफगानिस्तान से अचानक मोदी बिना पासपोर्ट वगैरह के नवाज शरीफ से मिलने चले गए थे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी पाकिस्तान दौरे पर जाकर सबको सरप्राइज दे सकते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा लें। हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की खबर आप तक लेकर आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।